और दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों क्या आपको पता है सहारा इंडिया रिफंड 2023 के पैसे मिलने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन कई जगहों पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सहारा में फंसे 112 निवेशकों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको जल्द से जल्द ये काम करने होंगे और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रक्रिया शुरू की है। छोटे निवेशकों को 10-10 हज़ार रुपये की किस्त बारी बारी से आना शुरू हो गया है। सहारा इंडिया निवेशकों के खाते में अभी अभी आया पैसा, लेकिन वो वापस क्यों हो गया है? कई लोगों का पैसा वापस भी हो रहा है। इसके बाबत हम लोग जानकारी इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि आखिर हम लोग क्या करें कि हमारे पैसे तत्काल आएँ और उस तत्काल लाने के पीछे क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। अगर आप एक बीसी सखी हैं, पंचायत सहायक या जन सेवा के संचालक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगा और आपको काम मिलेगा। जब आप एक गांव घर में ग्राम पंचायत में रहते हैं और तमाम कामों में लोगों की मदद करते हैं तो लोग आपको जानते हैं। बहुत सारे काम करने से पहले आपसे राय मशविरा लेना चाहते हैं। लगातार सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में आज सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है जो प्रत्येक निवेशक को जाननी चाहिए। लंबे समय के बाद जाकर सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों को पैसा वापस मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल भी जारी किया गया है। कुछ महीने पहले उस पोर्टल पर 18 लाख से भी अधिक व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और अब जारी किए जाने वाले रिफंड पोर्टल के जरिए व्यक्तियों को पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब तक 112 व्यक्तियों के खाते में रिफंड राशि भेज दी गई है। इस जानकारी को अनेक सारे व्यक्तियों ने जान भी लिया है, जिसके बाद में उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन निवेश की गई राशि को प्राप्त करने के लिए कर दिया है। सहारा इंडिया रिफंड आखिर क्या है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। सहारा इंडिया का मामला काफ़ी पुराना मामला, निवेशकों को कई सालों के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा। ऐसे में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए लखनऊ शहर से सहारा इंडिया के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था। डायरेक्टर के ऊपर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगा हुआ था। वहीं रिफंड पोर्टल जारी करने के बाद निवेशकों को उनकी राशि मिलना शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने वाले निवेशकों के खाते में अब तक 11,20,000 की राशि भेज दी गई है तथा लगातार अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने वाले निवेशकों के फॉर्म को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद से सब कुछ सही पाए जाने के बाद उनके खाते में भी राशि को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि आप अपने भी निवेश अगर आपने कर रखा है तो आपको जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि रिफंड पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करने पर ही आपको आपका पैसा वापस किया जाएगा। अब आपको भी ऐसे मिलेगा सहारा इंडिया पोर्टल से पैसे। 18 जुलाई 2023 का वो दिन जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वर्तमान समय में 4 सोसाइटी के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों को उनकी राशि प्रदान की जा रही है। सोसाइटी के अंतर्गत सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नंबर 1, नंबर 2 सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड 2, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 3, हमारा इंडिया लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 4। इन चारों अगर सोसाइटी में फर्म में आपका पैसा लगा हुआ था तो वो पैसा आपको मिलने लगा है। लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा इन सोसाइटियों के अंतर्गत निवेश किया गया था और अभी लाखों व्यक्तियों का पैसा उनके खाते में आ चुका है। आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के बिल्कुल सीधे आपके सामने आएंगी और वो कौन से 10 करोड़ व्यक्ति हैं वो आपको पता ही लग गया आपके बॉन्ड पेपर से, जिसमें 86,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी राशि थी सहारा इंडिया के लिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करने के बाद दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर निवेशक को उसकी राशि प्रदान कर दी जाती है। दोस्तों आपको समय आ गया जो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका पैसा नहीं आया है, आगे रिफंड क्यों नहीं आया है, तो उसको चेक करने का एक प्रोसेस है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे जनसेवा के संचालक, पंचायत सहायक या बीसी सखी या खुद करेंगे, तो आपको एक आईडी मिलती है। उस आईडी के द्वारा आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी पैसा रिफ़ंड होना है वो कहाँ तक पहुँचा। मेरा मतलब ये है कि क्या वो वेरीफाई हो चुका जो आपने कागजात लगाए थे। अगर नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी फिर से
उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कहीं आपसे गलती है। सहारा इंडिया लेटेस्ट पेमेंट को लेकर जानकारी आपने जान ली है। इस जानकारी को जानने के बाद आपको ज़रूर सहारा इंडिया रिफंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। कोर्ट के आदेश के जारी किए जाने के बाद अब निवेशकों को उनका पैसा मिलना शुरू हुआ। ऐसे में निवेशक अपनी राशि को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर रहे हैं और यकीनन आपका पैसा भी आपके खाते में आ रहा है। जिनका भी पैसा अकाउंट में आने के बाद रिफंड हो जा रहा है उनको कहीं न कहीं उनके आधार कार्ड या बैंक खाता या पैन कार्ड में कहीं न कहीं कुछ समस्या है, तभी उनका रिफंड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। निवेदन करता हूं अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।